नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि यदि एक ही व्यक्ति द्वारा एक ज़मीन को दोबारा बिक्री कर दिया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति को कौन सी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, समाज में ऐसी भी ढेर सारी घटनाएं घट रही है कि एक व्यक्ति सेल डीड के माध्यम से किसी व्यक्ति को ज़मीन रजिस्ट्री कर देता है और फिर वह लोभी प्रवृत्ति की व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पैसा लेकर सेम ज़मीन को, उसी ज़मीन को फिर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में बिक्री कर देता है। तो इस तरह की घटना होने पर लोग परेशान हो जाते हैं। जो पहले के वाला ज़मीन खरीद किए हैं, सेल डीड के माध्यम से ज़मीन खरीद किए हैं, वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और परिणामतः ऐसा होता है कि एक ही ज़मीन का डीड बन जाने से जो दोबारा ज़मीन दूसरे के वालादार होते हैं अर्थात दूसरे सेल डीड धारी होते हैं, तो उन दोनों के बीच में मारपीट, खून खराबा की घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। कहीं कहीं इस तरह की घटना हो भी जाती है और दोनों आपस में उलझ जाते हैं। अंततः मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है और इससे धन जन की अपार क्षति होती है और मानसिक परेशानी भी होती है। तो इस तरह के जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो प्रथम केवालादार या बाद के केवालादार हैं, उन्हें सर्वप्रथम ज़मीन मालिक ऐसी लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति के ऊपर 420, 468, 67 आईपीसी का आपराधिक मुकदमा उनके ऊपर अवश्य करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि जो प्रथम केवालादार हैं, यदि उनके ज़मीन का म्यूटेशन उनके नाम से हो गया है और वे ज़मीन पर काबिज हैं, पूर्णतः ज़मीन उनके दखल कब्जे में है, तो इस तरह के केवालादार को आगे बढ़कर न्यायालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बाद के केवालादार हैं, यदि वह न्यायालय में मुकदमा करते हैं और उसमें ज़मीन मालिक के साथ साथ जो प्रथम सेल डीड धारी हैं उन्हें डिफेंडेंट बनाते हैं, विपक्षी बनाते हैं और नोटिस करते हैं, तो उनको चाहिए कि न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना जवाब प्रस्तुत करें। उन्हें उस मुकदमे का प्रतिवाद अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक अधिकार से संबंधित बात है, तो कानूनी रूप से जो प्रथम केवालादार हैं और एक ही ज़मीन मालिक द्वारा इस तरह की घटना की गई है, तो प्रथम केवालादार को कानूनी रूप से प्रथम वरीयता प्राप्त होती है और जो दूसरे अर्थात बाद के केवालादार हैं, उनका वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पर आते हैं। तो इसका अर्थ आप समझ ही सकते हैं। तो प्रथम केवालादार को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अंततः विजय उनकी होती है। तो दूसरे केवालादार जो हैं, जो बाद के केवालादार हैं, उन्हें इसके लिए कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बाद में दूंगा। तब तक इंतज़ार करें। इस एपिसोड में बस इतना ही। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस तरह की कानूनी सलाह यदि आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा इस तरह की जानकारी अपने साथियों के बीच भी शेयर करें। धन्यवाद।